मेल फीमेल में भी ये डिफरेंट होता है। मेल बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन फीमेल इतना जल्दी वेट लॉस नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इश्यूज। एंड जेनेटिकली फीमेल हैज मोर फैट देन मैन, तो मैन में मसल ज्यादा होते हैं और फीमेल में फैट ज्यादा होती है। डी हमें फूड से नहीं मिलता है, डी हमें सिर्फ एंड सिर्फ सनलाइट से मिलता है, इसलिए हमें डी के लिए सन पे ही रिलाई करना पड़ता है, नॉट ऑन फूड। हमारे बॉडी का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि एक लेप्टिन और ग्रेलिन करके जो हार्मोन्स है वो हमें सिग्नल्स देते हैं कि हमें अभी भूख लगी है और अब हमें रुक जाने की ज़रूरत है। तो वो जो कनेक्शन है गट और ब्रेन का, वो बिकॉज ऑफ दिस ऑल डिस्ट्रैक्शन हम वो कनेक्शन तोड़ चुके हैं। उसी की वजह से हम जल्दी खाना खाते हैं, फास्ट खाना खाते हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, कभी सोचा है? अगर किसी दोस्त ने बोला कि चलो यार आज है ना कुछ वॉफल मंगवा लेते हैं, डेजर्ट खाने का मन हुआ है, तो आप खा लोगे और मैं भी खा लूंगी। कभी शाम हुई और बारिश गिर गई तो हम सीधे दौड़ते हैं पकोड़े खाने के लिए। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बिना सोचे ही खा लेते हैं बिकॉज इट इज़ हमारी क्रेविंग हो जाती है। तो हम क्या खाएं जिससे हमारे बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे क्रेविंग्स भी ना हो और हम बहुत ही अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए आज हमारे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बहुत ही खास गेस्ट हैं जिनका नाम है ऋतु, और वो एक डाइटिशियन है जो हमें इस पूरी डाइट की दुनिया में लेके जाएंगी और हमें बताएंगी कि हम कैसे अपने आप को एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन खुद ही दे सकते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। सो आज जैसे बताया निशिता जी ने, हम डाइट की दुनिया में जाएंगे और आपके जो थोड़ी जो मिथ्स आजकल जो चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो जैसे निशिता ने बताया कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को कैसे हेल्दीली, अच्छा खाना खाने से, अच्छी एक्सरसाइज से, अच्छी फूड पैटर्न क्रिएट करके हम आगे लीड कर सकते हैं जिसमें हमें कोई फिजिकल और मेंटल इश्यूज ना हो। तो वो आजकल का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। जितना हम अपनी वेल्थ को मैनेज करने में टाइम निकालते हैं, उतना ही हमें अपनी हेल्थ को मैनेज करने में टाइम निकालना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक थिंग फॉर दिस मॉडर्न वर्ल्ड। राइट मैम, अभी अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू किया हो किसी अच्छे डाइटिशियन को एक्वायर करके, फिर उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा हो। कि भाई 1 साल में उन्होंने अपना वेट लॉस किया, अपना बॉडी प्रॉपरली फिट किया और अब उनको सारी नॉलेज है अबाउट डाइट। तो वो एज अ डाइटिशियन कहीं पे भी किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। नहीं, वो सजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज बॉडी टू बॉडी, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। एवरी बॉडी की जो तासीर हम बोलते हैं वो डिफरेंट है। किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, किसी को जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनको ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को नहीं है। सो एक ही डाइट सब में कॉमनली यूज़ कर सके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव, योर बॉडी इज़ डिफरेंट, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। सो यू हैव टू हैव एन एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर दिस। You cannot suggest anyone to your diet, आपका डाइट किसी और को सजेस्ट करो, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, भले ही उसका वेट लॉस जर्नी ही क्यों ना नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उससे उनको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, या तो रिजल्ट मिलेगा तो जो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स या तो बढ़ जाएंगे या तो वो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और उतना रिजल्ट जो सामने वाले को मिला है उतना उनको नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मली भी मेल फीमेल में भी ये डिफरेंट होता है। मेल बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन फीमेल इतना जल्दी वेट लॉस नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इश्यूज। एंड जेनेटिकली फीमेल हैज मोर फैट देन मैन, तो मैन में मसल ज़्यादा होते हैं और फीमेल में फैट ज़्यादा होती है। तो मेल फीमेल का डाइट भी डिफरेंट होता है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। इवन न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इनकी जो होती है मेल की और फीमेल की, उसमें भी बहुत अंतर होता है।
So you cannot give anyone the same diet to everyone. राइट। Yes. अगर हम बात करें तो आजकल गूगल जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो अगर किसी को जैसे कोई कोई वैकेशन पे जाना चाहता है, या फिर किसी के घर में शादी है, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन आ रहा है जहाँ Yes. पे उसको स्टेज परफॉर्मेंस है, या फिर उसको पब्लिक में अच्छा सही दिखना बात है, सही बात सो है। वो क्या करेंगे कि गूगल करेंगे। Yeah. फिर उसमें से निकलेगा जीएम मोटर्स डाइट, Yes. फिर निकलेगा कीटो डाइट, फिर निकलेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट मैंगो डाइट मैंगो आजकल डाइट, ट्रेंड में ये है। वो। फिर उसमें से उसको जो अच्छा लगेगा कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो उठा के वो करेंगे। सही बात है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली जो आपने बोला कि दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, जो आपको एक फटाफट एक वीक के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म करना है, उसके लिए आप करना चाहते हो डाइट, और आपने ये कर लिया। ये सस्टेनेबल डाइट नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं किए जा सकते, बिकॉज ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। कोई भी एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप पे रहने के लिए ये बने हुए डाइट है। लाइक जैसे मैंगो डाइट है तो सिर्फ मैंगो आप खाओगे। जैसे आप कीटो डाइट बोल रहे हो तो उसमें कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, सिर्फ आपको हाई फैट एंड प्रोटीन लेना है। जैसे जीएम मोटर डाइट है तो उसमें मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड बनानास, वो 3-4 फूड ग्रुप ही है, उसी में आपको एक वीक तक उसके ऊपर रहना है, एंड देन यू विल गेट सम रिजल्ट्स। ये सारी चीज़ें अपना जो बैलेंस्ड मील है, जो एक पर्सन को चाहिए कि जो एक बैलेंस्ड मील है, उसमें वो फिट नहीं होते हैं। तो और ये डाइट ऐसे है कि अगर आपने भूल से लॉन्ग टर्म कर लिए तो आप बहुत बड़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार बनेंगे, या तो आगे चल के आपकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाएगी कि आप बार बार बीमार पड़ोगे। सो दैट इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ डाइट। सो आई हाईली से कि ये इस तरह के डाइट्स लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं करने चाहिए। तो कौन कौन है जिनको डाइटिशियन के पास जाना चाहिए, और एक हैप्पी मील जैसे हम बोल सकते हैं कि मैंने सुना है बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ऐसे डाइट किए हुए हैं जहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेंगे डाइटिशियन को कि यार पानी पूरी तो रखना मेरे डाइट में, हाँ, या फिर चॉकलेट तो रखनी पड़ेगी, या फिर पिज्ज़ा तो रखना पड़ेगा। सही बात है। तो आपका पैटर्न क्या है, आप कैसे करते हैं? सी बेसिकली मेरा पैटर्न ये है कि एक तो डाइट एक ऐसी चीज़ है, डाइट से सब लोग डरते हैं। डाइट माने अपनी पसंदगी का खाना नहीं खाना है। लोग ऐसा मानते हैं, डाइट इसको बोलते हैं। लेकिन हमारी टर्म में डाइट मीन्स आपको सब कुछ खाना है। द थिंग इज पोर्शन इज द की। आपको सब कुछ खाना है लेकिन पोर्शन में खाना है। द मेन आइडिया इज टू कैसे खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, कौन से टाइम पे खाना है। ये 4 चीज़ अगर आप कॉन्कर कर लेते हो तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक, एक बार आपने वेट लॉस कर लिया तो लॉन्ग टाइम तक आप वही वेट को मेंटेन कर पाओगे। लेकिन ये एक लर्निंग है अपनी लाइफ का। जैसे आप कोई भी डाइटिशियन के पास जाते हो तो आपको वो एक पैटर्न सिखाएगी कि भाई इस तरह से आपकी पैटर्न बॉडी की सेट हुई है, इस तरह के आपके फूड के टाइमिंग है। जैसे मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो मैं पहले उसकी पूरी डे का रूटीन लेती हूँ, उसका फूड रूटीन लेती हूँ कि चलो आप आए, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, आपके वर्क टाइमिंग क्या है, आप एक्सरसाइज करते हो तो कौन से टाइम पे करते हो, कौन से टाइम पे सोते हो, क्या क्या आपकी फूड लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वो पूरा टेबल एक पहले उसकी डिटेल्स लेके आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लाइक आपको ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, हेयर फॉल है, डल स्किन है, ये सारी चीज़ें हम पहले नोट डाउन करते हैं और उसके बाद उसके एक डाइट बनाते हैं। वो एक सस्टेनेबल डाइट कि भाई चलो ये बंदा है, उसके फूड के टाइमिंग ये है, तो उसी फूड के टाइमिंग को एडजस्ट करके हम उसका मील पैटर्न बनाते हैं, तो वो एक लॉन्ग टाइम तक उसको रख पाएगा। मान लो कि मैं आपको बोलूँगी कि आपको 6 बजे उठना है, लेकिन आप सालों से 9 बजे उठ रहे हो, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू वेक अप बाय 6। आप 2-3 महीना मेरे डर से उठोगे, लेकिन उसके बाद आप जो हो वही रहोगे। सो मैं क्या करती हूँ, मैं आपकी पैटर्न के हिसाब से डाइट सेट करती हूँ। इसीलिए पर्सनलाइज डाइट चार्ट का ये इम्पोर्टेंस है। और उस तरह से अगर हम मील प्लान करेंगे तो वो पर्सन आराम से उसको फॉलो भी कर पाएगा, एक्सरसाइज के लिए टाइम भी निकाल पाएगा, और एवरी वीक मॉनिटरिंग में आएगा तो उसको रिजल्ट दिखेगा,
तो वो अगेन एंड अगेन मोटिवेट होगा अपनी वेट लॉस जर्नी को आगे जाने के लिए। और एक बार वो आइडियल बॉडी वेट पे आ जाता है, तब तक ही कैन गेट दी पैटर्न कि अब ये पैटर्न से मेरी लाइफ बहुत सेट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जो आपने क्रेविंग की बात की, मैं एवरी वीक मेरे सब क्लाइंट को एक चीट मील देती हूँ, उसमें वो अपनी पसंदगी का खाना खा सकते हैं। सी द थिंग इज कि यहाँ पे हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे गैदरिंग्स, हमारे फेस्टिवल्स, वो सभी में सेंट्रिक क्या है, फूड है, अच्छा खाना। अगर हम पर्सन को अच्छे खाने से डिप्राइव रखेंगे, उसकी फेवरेट चीज़ों से डिप्राइव रखेंगे, तो उसकी इफ़ेक्ट उसके मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगी। वो सोशली लेफ्ट आउट फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं मोटा हूँ, इसलिए लोग सब खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू। वो भी खा पाएगा, वो भी खाएगा, लेकिन उसको एक नॉलेज दी जाती है कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से जिस दिन वीक ऑफ होता है, मान लो संडे है, तो संडे मेरे हिसाब से 50% या 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंडल्ज करती है बाहर का खाना। पूरे इंडिया में भी ये ट्रेंड है कि सैटरडे संडे आया, वीक ऑफ आया, चलो बाहर जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, मजे करते हैं। दिस इज अ बेसिक ट्रेंड ऑफ अवर कल्चर। तो उसमें अगर उस टाइम पे अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, नहीं खाना है, तो वो ये चीज़ सस्टेनेबल लॉन्ग टाइम तक वो नहीं कर पाएगा। अगर उसको हम एक फ्री हैंड देते हैं हफ्ते में एक दिन के लिए, तो वो खुशी खुशी बाकी के सारे दिन अच्छे से फॉलो करेगा, एंड वो धीरे धीरे उसकी पैटर्न बन जाएगी। और फिर बाहर जाके भी वो चॉइस भी हेल्दी फूड चॉइस ही करेगा कि भी चलो, मुझे ये सिखाया गया है कि भी चलो एक्सवाइज के मैदा अवॉइड करो, तो वो धीरे धीरे अवॉइड मैदा करके ऐसी ऐसी चीज़ें उठाएगा कि जिसमें वो ज़्यादातर ऑन अ हेल्दियर साइड हो। सो दिस इज़ द थिंग, हम ये अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक अपनी वेट लॉस जर्नी को ले जा सके और उसके ऊपर एक आइडियल बॉडी वेट पे वो रह सके। वो भी एक इम्पोर्टेंट है। आपने वजन कम कर लिया, लेकिन फिर उसके ऊपर टिकना वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब ये जो मेंटेन करने की बात है ना, वही गड़बड़ हो जाती है, कंसिस्टेंसी। यस। तो कितना टाइम लगता है किसी को अपनी वेट गेन या फिर वेट लॉस जर्नी में, लाइक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? इट डिपेंड्स कि आपका वेट कितना है, आप आइडियल बॉडी वेट से कितना दूर हो। यूजुअली जैसे आइडियल बॉडी वेट हमारी हाइट और एज के हिसाब से आइडियल बॉडी वेट होता है, तो उसमें हम आइडियल बॉडी वेट से 20 किलो दूर है, 30 किलो दूर है, 40 केजी दूर है। उसके ऊपर डिपेंड करता है द ड्यूरेशन ऑफ वेट लॉस। द कॉन्सेप्ट इज कि आपको आइडियल बॉडी वेट के नज़दीक आना है। जैसे मान लो कि आपका आइडियल बॉडी वेट 60 है, तो आप अगर राइट नाउ अगर आप 85 केजीज के हैं, तो योर टारगेट शुड बी 25 केजी। और वो 25 केजी आप अगर धीरे धीरे लेकर 62, 63 तक भी आते हो, सो दैट इज कंसीडर ±5 केजी में अगर आप आ जाते हो, तो तब तक आपकी बॉडी एक पैटर्न पे आ जाएगी कि नाउ आई एम कंफर्टेबल विद दिस फूड पैटर्न। तो वो पैटर्न को एक्सेप्ट करने में बॉडी को 3 to 6 मंथ्स लगते हैं, कम से कम 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स में बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कि नाउ आई एम कंफर्टेबल विद दिस फूड। तो वो एक हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कम खाना है, लेकिन ऐसा है कि पोर्शन हमें एक स्पेसिफिक अपने इंटरवल पे खाना है, और फूड पोर्शन उसका फिक्स होता है, उस तरह से खाना है। तो बॉडी धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेगा कि नो, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस फूड। और द मेन थिंग, एक सबसे ज़रूरी मैं जो लोगों को कहना चाहूँगी कि फूड एक मेडिसिन की तरह है। हमें फूड को इस तरह से कंज्यूम करना है कि एक शांत एटमॉस्फेयर होना चाहिए, हमारा पूरा ध्यान फूड पे होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, लाइक टीवी है या आप कोई मोबाइल पे टेक्स्ट कर रहे हो, कोई बच्चा टीवी देख रहा है, आसपास बहुत सारी आवाज़ें आ रही है और आप फूड खा रहे हो बातें करते करते, तो आपका पूरा ध्यान जो फूड पे होना चाहिए वो नहीं होगा। उसका एक ही मेन डिसएडवांटेज है, यू विल टेंड टू ईट मोर फूड रादर देन रिक्वायर्ड।
Oh, आपकी जो जरूरत है उससे आप ज्यादा खाओगे, because of the distraction. बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज हमारे बॉडी का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि एक लेप्टिन और ग्रेलिन करके जो हॉर्मोन्स है वो हमें सिग्नल्स देते हैं कि हमें अभी भूख लगी है और अब हमें रुक जाने की ज़रूरत है। तो वो जो कनेक्शन है गट और ब्रेन का, वो बिकॉज ऑफ दिस ऑल डिस्ट्रैक्शन हम वो कनेक्शन तोड़ चुके हैं। उसी की वजह से हम जल्दी खाना खाते हैं, फास्ट खाना खाते हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं। आप हमेशा ऑब्जर्व करना कि आप मूवी देखते देखते थिएटर में अगर मूवी देख रहे हो, इतना बड़ा टब आप लेके बैठे हो और पूरा टब फटाक से आप खा लोगे। आपको आइडिया भी नहीं है कि वो टब 1200-1300 कैलोरीज का है, जो वो पूरे दिन के आपकी जो खाने की रिक्वायरमेंट है उतना तो वो सिर्फ टब है। तो Wow. दैट इज अ अलार्मिंग थिंग विच एवरीवन शुड नो कि हम कितना खाना खा रहे हैं, किस टाइप का खाना खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज हम अननोइंगली कंज्यूम कर रहे हैं। सो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है और उसमें सबसे पहले आता है कि धीरे से खाना खाए। जो लोग फटाफट खाना खाते हैं तो उनको हमारे जो धीरे से खाना खाते हैं उसकी कंपेयर में डबल फूड चाहिए। क्योंकि 10 मिनट में पूरा खत्म कर यस, देते हैं। तो वो एक डिसएडवांटेज है जो सबको लिसन करने की ज़रूरत है। अपने बॉडी के सिग्नल को, अपने गट और ब्रेन का जो सिग्नल है उसको अंडरस्टैंड करने की सबको ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली आप ओबेसिटी से थोड़ा दूर रहोगे। आई कैन कनेक्ट दिस की जब हमारे इंडियन कल्चर में बोला जाता है कि खाना खाने वक्त बात मत करो, ये सही है। सो प्रोबेबली ये बहुत ही सही हम चीज है। कंसंट्रेट कर Yes, सके, yes. राइट? क्योंकि आप पहले से आप देखोगे, आप छोटे होते तो मम्मी हमें टोकती थी कि भाई खाना खाने वक्त बात मत करो, खाने के बाद बातें करो। ये हमारी लाइन थी जब छोटे थे तब। True. आज आप बच्चों को नहीं कह सकते कि भाई आप खाना खाते वक्त टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। वो लोग रिटेलिएट करते हैं कि भाई नहीं मुझे तो करना है। लेकिन अगर आप पहले से उसको ये हैबिट डालोगे तो शायद वो नहीं करेगा ये, और उसके ओवरऑल हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारी बॉडी बेस है, हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी, हमारी हेल्थ, वो सबका बेस है अच्छा खाना। वेरी ट्रू। अच्छा खाना उसका रोल है 60%, 30% है एक्सरसाइज का रोल, फिजिकल एक्टिविटी का रोल, और 10% है हमारी स्लीप एंड हमारी इमोशनल बैलेंस। अगर इमोशनल बैलेंस अगर बॉडी में नहीं होगा, हमारा सोशल इंटरेक्शन, हमारे पेरेंट्स के साथ रिश्ता, हमारे फ्रेंड सर्कल, वो सब में अगर जो साउंड हमारे रिलेशंस नहीं होंगे तो उसकी भी इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगी, बिकॉज दैट विल क्रिएट एक्सेस स्ट्रेस इन आवर बॉडी। राइट। यस। सो अगर मैम बच्चों की बात करें तो जैसे एडल्ट होने के बाद हमें पता चलता है कि अब हम ओवरवेट हो चुके हैं, या फिर हमें अब शादी करनी है तो अभी वेट लॉस करना है। यस। ऐसे जब तभी हमें आइडिया आता है कि अब हमें डाइटिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। तो बच्चों को क्या हमें डाइटिशियन को कंसल्ट करवाना चाहिए? कैसे बच्चों को, कौन सी एज में? यूजुअली आज देखा जाए तो चाइल्ड ओबेसिटी काफी पीक पे है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, जंक फूड, कंफर्ट फूड आई एम टॉकिंग अबाउट पैकेट्स, लाइक छोटे छोटे जो आजकल 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए में जो पैकेट्स मिल रहे हैं, लोग आजकल क्योंकि द प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स में है कि हम लोग वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, इसलिए कुकिंग का टाइम जो पहले हमें मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। दैट इज द रीजन हमें मदर्स जो है, वो जो वर्किंग मदर्स है, वो कंफर्ट फूड ज्यादा प्रिफर करती है, तो उसका वो टाइम मैनेज वो कर सके। उसकी वजह से बच्चों में ये कंफर्ट फूड की आदत बहुत हो गई है, और कंफर्ट फूड का एक ही प्रॉब्लम है, उसमें हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर है। तो उसका एक ही है कि अगर आप हाई सॉल्ट, हाई शुगर खाने की आदत रखते हो तो आप उसको ज्यादा क्रेव करोगे। आप जितनी शुगर ज्यादा खाओगे आप शुगर क्रेव करोगे, जितना सॉल्टी खाना खाओगे आप सॉल्ट क्रेव करोगे। तो वो एक विशियस साइकिल है जिसमें आजकल बच्चे आ गए हैं। एक डेटा देखना कि स्कूल के बच्चों में 10 में से 5 बच्चे आज ओवरवेट है, और 10 में से 1 बच्चा ओबेसिटी लेवल पे है। क्योंकि यूजुअली जो ओवरवेट और ओबेसिटी में डिफरेंस बहुत नहीं है, लेकिन एक लेवल आप अगर पास कर लेते हो देन यू आर कंसिडर एज ए ओबेस पर्सन। और बच्चों में आजकल ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है,
और मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे बच्चे भी आते हैं चाइल्ड ओबेसिटी में, तो उसमें आजकल एक एडिक्शन हो गया है कि भाई उनको घर का खाना पसंद ही नहीं है। घर का खाना एंड रोटी सब्जी। यस, घर का खाना, रोटी सब्जी, दाल चावल, ये सारी चीजें उनको पसंद ही नहीं है। उनको सब फैंसी फूड ही चाहिए, और सबसे बड़ा क्रेविंग उनमें है, आप वोंट बिलीव, मैगी। मैगी का सबसे बड़ा क्रेविंग है उनमें, और मैगी का क्रेविंग इतना ज्यादा है कि हफ्ते में 5 दिन उनको मैगी चाहिए, और वो भी और वो भी स्नैक्स में। मैगी नूडल्स यूजुअली 400-450 कैलोरीज के होते हैं, और इतनी हाई शुगर उसमें होती है, हाई सॉल्ट होता है, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट वो चीज़, बटर, ये सब डाल के खाते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड उन्होंने कैलोरी इंटेक कर ली। ऐसी चीज़ें, लेज की वेफर्स है, मैगी है, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें, कंफर्ट फूड जो है, अपने जैसे बाहर भी गए तो पिज़्ज़ा खाया, घर में भी पिज़्ज़ा चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो हफ्ते में 1 दिन बाहर गए पिज़्ज़ा खा लिया, घर में भी मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे सैंडविच चाहिए, मुझे नूडल्स चाहिए, पास्ता चाहिए। ये सारी चीज़ें आजकल की नॉर्मल पैटर्न हो गए। आप किसी को भी पूछोगे कि आपके घर शाम को क्या बना है, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आज मुझे खिचड़ी, सब्जी और भाकरी बनी है, वो कोई नहीं बोलेगा। और बनी होगी तो वो पेरेंट्स खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे। मेरे बच्चे तो ये खाते ही नहीं है, उनको तो ये पसंद ही नहीं है। भाई क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि आपने पहले से उसको ये दिया नहीं है, आपने उसकी आदत नहीं डाली है। True. और ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को कुछ भी मत दो, यहाँ पे भी वही साइंस आता है कि हफ्ते में 1 दिन उनको इंडल्ज कराओ, उसका एक रूट बनाओ कि भाई हफ्ते में 1 दिन आपको चॉकलेट मिलेगी, हफ्ते में 1 दिन आप मैगी खा सकते हो, या आपका इस हफ्ते मैगी खाइए तो नेक्स्ट वीक हम पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद हम सैंडविच खाएंगे। तो उसका एक बाइफर्गेशन करो कि जिससे उसको पता चले कि ये फूड कंफर्ट फूड है, वो रोज खाने की चीज नहीं है। रोज तो हमें जो होम कुक्ड फूड है उसी पे हमें रहना है। तो वो एक उसको आदत पहले से डालनी पड़ेगी हमें, वरना वो बच्चा बड़ा होके भी यही खाएगा और अपनी हेल्थ एक लेवल तक इतनी खराब हो जाएगी, फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप आजकल देख रहे हो कि यंग लोगों में हार्ट अटैक, ये सारी चीजें, ओबेसिटी तो चलो है ही, लेकिन हार्ट अटैक के रेशियोज बहुत बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, फीमेल को देखा जाए तो थायराइड बहुत बढ़ गया है, पीसीओएस एंड पीसीओडी 10 में से 5 लड़कियां सफर कर रही है इससे, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कंफर्ट फूड, बाहर का खाना, जंक फूड, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस, प्लास्टिक का यूज बहुत हो गया है हमारी लाइफ में। प्लास्टिक का मॉलिक्यूल्स जो होता है वो अपने अंदर, जैसे पानी भरा, गरम गरम खाना भरा, तो उसमें वो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वो हमारे ईस्ट्रोजन लेवल को हैम्पर करते हैं। तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, एंड दैट इज द मेजर रीजन फॉर पीसीओएस एंड पीसीओडी। Oh my God. हाँ, क्योंकि आजकल आप देखो जोमेटो, स्विगी, सब जगह कोई भी कंटेनर आएगा तो प्लास्टिक का ही आएगा, और उसमें वो लोग गरम गरम खाना अंदर भरेंगे, तो वो प्लास्टिक जो मेल्ट होके अपने ही खाने में आएगा और वो हम कंज्यूम करेंगे। प्लास्टिक बॉटल्स में हम पानी पीते हैं, तो वो सारी चीजें लास्ट 10 इयर्स की ये फैशन है। पहले इतना यूज नहीं था प्लास्टिक का, पहले हम छोटे थे तो स्टील के डब्बों में हम नाश्ता ले जाते थे। अब ये प्लास्टिक की फैशन हुई है और उसका ये मेजर ड्रॉबैक है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि प्लास्टिक हमारे हार्मोन्स को हैम्पर करता है, एंड दैट इज द रीजन वी आर हैविंग। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है, हम अननोइंगली सब कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। Very true. वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट थिंकिंग कि भाई ऐसा भी हो सकता है। हाँ. ये हम अवेयर नहीं है, और अगर हम अवेयर हो तो हम इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, लेकिन पहले उसकी अवेयरनेस होना जरूरी है। सो इसीलिए मैंने यहाँ बोला कि ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम प्लास्टिक का हो सके उतना कम यूज करें। वाटर बॉटल हम स्टील की यूज करें प्लास्टिक के बदले। इवन फ्रिज में भी आप देखो सब प्लास्टिक बॉटल रखते हैं, उसके बदले यूज स्टील बॉटल्स। और इवन कहीं पे भी ऑफिस में और सब जगह भी यूज स्टील बॉटल्स। इट इज इजीली अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, तो वो हम कर पाएंगे तो बहुत अपने लिए बेनिफिट होगा। और गरम गरम खाना नेवर पुट इन प्लास्टिक।
सो मैम, अगर आप प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं उनके बॉटल्स तो प्लास्टिक के ही होते यस, हैं। वो एक्चुअली आइडियली नहीं सही है, लेकिन फिर भी इसमें इसलिए वो प्लास्टिक जो है वो बीपीए फ्री होता है। हाँ। वो थोड़ा कॉस्टली प्लास्टिक होता है, बीपीए फ्री होता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम कम आता है उसमें। लेकिन जो ये हम टेक अवेज और वो जो छोटी छोटी चीजों में जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं वो बीपीए फ्री नहीं होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। एक और चीज है, अब जब कोई डाइट कर रहा है या फिर कोई हेल्दी खाने की तरफ जब अपनी जर्नी शुरू करता है, तब उनके पास टाइम नहीं होता है खाना बनाने के लिए, तो ऑर्डर करते हैं। तो Yes. आजकल आप मानोगे नहीं कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जो ये बिजनेस करती हैं, जेंट्स भी है जो ये बिजनेस करते हैं, जहाँ पे वो सैलड्स बना के या फिर हेल्दी मील ऑप्शन बना के उसको डिलीवर करेंगे जो भी जहाँ पे भी मंगवाता है। इज दैट अ गुड ऑप्शन? अगर आपके पास होम कुक फूड का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप होम कुक फूड मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज अ गुड ऑप्शन, अदरवाइज इट इज नॉट। सबसे इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है निशिता जी, होम कुक फूड का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर आप वर्किंग हो, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप टू माय ओपिनियन क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, इससे चीजें बाहर से लाए उससे अच्छा है कि आप घर में ही कुक मेंटेन करें, कुक रखें, और कुक को हम इस तरह से ट्रेन करें कि वो आपके टाइम पे आकर आपका खाना आपके इंग्रेडिएंट्स यूज करके बना के जाए। दिस इज द सेफेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि आप मान लो कि कोई भी कुक अगर महीने का 7-8 हज़ार लेता है, लेकिन वो आप चारों के लिए खाना बनाता है, तो वो हाँ कोई ऑप्शन नहीं है, बंदा अकेला रह रहा है, तो सैलड्स इज अ गुड ऑप्शन। जो हेल्दी मील्स आजकल चल रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट इन कंपेयर टू होम कुक फूड इट इज ऑन अ सेकंड स्टॉप। ओके, अब हम मील्स की बात करें तो आजकल बहुत सारे रील्स, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया की वजह से पीपल आर अवेयर कि हमें ज्वार भी खाना चाहिए, हमें बाजरी भी खाना चाहिए, हमें रागी भी खाना सही चाहिए, है, एंड पीपल आर गेटिंग दैट अवेयरनेस और वो अपने मील्स में वो यूज कर रहे हैं। करते हैं। स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ये चेंजेस आए हुए हैं कि हाँ। जो स्कूल में से फूड प्रोवाइड करते हैं, हाँ, डे स्कूल्स में डे स्कूल में ब्रेकफास्ट, लंच, एवरीथिंग वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें इसकी प्रैक्टिस होती है। सो डू यू थिंक कि इसका इफेक्ट जो है वो बच्चों के साथ साथ उन फैमिलीज में भी होता है? यस, ये फैमिलीज में होगा। ये फूड पैटर्न की आप चेंजेस, जो फूड हैबिट है आपकी जो चेंज हुई है धीरे धीरे, उसकी इम्पेक्ट सब पे पड़ेगी, क्योंकि आप नॉर्मली आप जो खाना खाओगे वो आपके बाजू में जो बैठा होगा उसको भी होता है, वो मन होगा कि चलो ये खाना खा रही है तो मैं भी ये खाना खाऊं। दिस इज एक्चुअली ये एक अवेयरनेस है जो आज आसपास एक हैबिट सबके चेंज करेगी। जैसे अभी आजकल अच्छी स्कूल, जो कई कई स्कूलें ऐसे हैं जो पैकेट फूड अलाउड नहीं करते, वो लोग घर से रोटी सब्जी दे, स्ट्रिक्टली टोल के भाई गरम नाश्ता ही होना चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर किड्स, कि उनको एक पता चल गया है कि भाई नहीं, घर से ही खाना लाना पड़ेगा और जो मम्मी बना के देगी वही खाना खाना पड़ेगा। तो वो अभी एक हैबिट आई है बच्चों में भी, और वो जरूरी है क्योंकि लॉन्ग रन पे इसकी इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगी उनकी हेल्थ पे, उनकी इम्यूनिटी पे, तो वो एक अच्छी बात है ये। ट्रू। अब जैसे प्रोटीन की बात करें तो हमारा वेजिटेबल मील्स जब होता है इंडिया में ज्यादातर, उसमें प्रोटीन की कमी दिखाई देती है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, B12 की, D3 की, इन सारी डेफिशिएंसियों को कवर अप करने के लिए हमें कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए एज लाइक पूरे फैमिली को? एब्सोल्युटली 2-3 चीजें हैं। जैसे आपने पहले बात करते हैं हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन आपने सही बोला कि वेजिटेरियन मील्स में होता नहीं है इतना, लेकिन ये एक मिथ है। बेसिकली हमारा इंडियन फूड पैटर्न उस तरह से बनी हुई है कि हम इनफ प्रोटीन ले पाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सबको ऐसा है कि मुझे बहुत प्रोटीन खाना है, बहुत प्रोटीन खाना है। ये एक गलत आइडिया है कि, और एक आजकल एक जनरल आइडिया चल रहा है कि मेरा जितना वेट उतना मुझे प्रोटीन इतने ग्राम पर डे खाना है। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। आपने अपना वेट बढ़ा लिया है और वो वेट बढ़ा है उस हिसाब से आप प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हो, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
यूजुअली आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उतना ही प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। बाय आइडियल वेट यू मीन आपका एज और आपका हाइट के हिसाब से? यस, एज और हाइट के हिसाब से आइडियल बॉडी वेट होता है, आपको उतना ही प्रोटीन कंज्यूम करना है। और वेजिटेरियंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे हमारे कठोल हो गए, सारे लेग्यूम्स हो गए, सारे पल्सीज हो गए, हम पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही, छाछ, फिर सारी जो हम ये मिलेट्स की बात करें, हम जुवार है, रागी है, राजगीरा बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है जो हम यूजुअली उपवास के टाइम पे खाते हैं। लेकिन राजगीरा अगर आप डेली रूटीन में अपनी रोटी में डालते हो तो राजगीरा हैज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, जो यूजुअली आयरन की कमी सारे लेडीज में दिखाई देती है, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है उसके लिए। फिर आप सोयाबीन ले सकते हो, ऐसी सारी काफ़ी सारी चीज़ें, नट्स एंड सीड्स अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। यूजुअली आप देखना कि नट्स एंड सीड्स अगर कोई कहेगा तो ही कोई खाएगा, अदरवाइज कोई नहीं खाएगा। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको अगर उनकी फूड रूटीन पूछती हूँ तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं नट्स रोज खाता हूँ, सीड्स रोज खाता हूँ। अगर मैं लिखना शुरू करूंगी, उनको देना शुरू करूंगी तो वो डेफिनेटली खाएंगे, लेकिन वो हैबिट में नहीं है हमारे इंडियन कल्चर में। हम बादाम रोज खाएंगे ही खाएंगे, ऐसा कोई रूल है? यस। और वैसे देखा जाए तो रोज की 5 बादाम सीड्स, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड सीजन के हिसाब से खाने चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप डाइट में इंक्लूड करते हो, वॉलनट्स, तो आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी डेफिनेटली नहीं रहेगी। यू हैव टू हैव वेराइटी ऑफ फूड, आपको वेराइटी करनी है। जैसे आज मूंग बना लिए, कल आपने दाल, मिक्स दाल बना ली, परसों आपने पनीर की सब्जी बना ली, तो उस तरह से अगर आप रोज के मेनू सेट करोगे, इसमें सबसे बड़ा रोल है जो कुकिंग करता है, जो मेनू सेट करता है, उसका सबसे बड़ा रोल है ही शुड और शी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आई हैव टू गिव टू माय फैमिली। मेरी फैमिली को मुझे क्या देना है, उसको एक अवेयरनेस होनी चाहिए, तो वो उसी हिसाब से वो मील प्लान करेगी। तो वो एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है कि उसको अवेयर करना चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें जो फूड ग्रुप्स है हमारे, उसमें प्रोटीन हमें इनफ मिल जाता है, फाइबर, कार्ब्स, वो सब बैलेंस में मिल जाता है। जैसे हमारे दाल राइस है, दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन बोथ, क्योंकि जो दाल में जो प्रोटीन नहीं है वो राइस में है, और राइस में नहीं है वो दाल में है। सो हमारा ये कॉम्बो जो है दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर प्रोटीन एंड प्रॉपर कार्ब्स एंड फाइबर। तो हमारे सारे जो फूड ग्रुप्स है, इंडियन फूड ग्रुप्स, वो बेस्ट है। सारा बैलेंस मील अगर देखा जाए तो रोटी सब्जी कॉम्बिनेशन है, दाल राइस है, खिचड़ी है, ये सारा कंप्लीट हमें न्यूट्रिशन देती है। अगर आप B12 की बात करें तो मेजॉरिटी लोग जो डाइट पे होते हैं वो लोग दूध बंद कर देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, हम वीगन हो गए हैं, तो उनमें B12 की डेफिशिएंसी डेफिनेटली दिखेगी आपको, बिकॉज B12 एनिमल सोर्स से ही आता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू हैव टू हैव मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, ये सारी चीजें आपको डेली रूटीन में रखनी पड़ेगी टू कॉन्कर द B12, क्योंकि B12 एनिमल सोर्सेज से ही आएगा। और वो अगर आप वीगन बनोगे, आप नहीं ले पाओगे, तो या तो आपको उसको सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी अगर आप वीगन हो तो। सो यू हैव टू थिंक कि आपकी डेफिशिएंसी कौन सी रीजन से है, कौन से रीजन से है, क्योंकि रीजन कहीं ना कहीं आपके ही लाइफस्टाइल में, आपके ही फूड पैटर्न में है, क्योंकि आपने ही कुछ चीजें बंद की है, कुछ चीजें नहीं की है। तो दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना चाहिए, या तो फिर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लो। और डी का ऐसा है मैम के आजकल सब में डी, इंडियंस में इतना सनलाइट है फिर भी डी की डेफिशिएंसी सब में है, बिकॉज जो सुबह सुबह का जो सनलाइट होता है बिफोर 7-7:30 मैक्स तक का, वो हम यूजुअली कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग लेट उठते हैं। हमारी सोने की और उठने की साइकिल ही डिस्टर्ब है। रात को हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। उठ के ही तुरंत हम वर्क प्लेस पे चले जाते हैं, तो हमारा जो डी लेने का जो टाइम है वो पूरा निकल गया। तो बॉडी में वो जो सिंथेसिस होना चाहिए, स्किन में विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, वो हुआ नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम बाहर निकले, हमने सनस्क्रीन यूज किया, क्योंकि वो स्कॉर्चिंग हिट तो हम ले ही नहीं पाएंगे, हमारी स्किन में नए प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसकी वजह से डी की डेफिशिएंसी आजकल
बहुत ही कॉमन है और उसके लिए डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स ही देते हैं. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट, क्योंकि डी हमें फूड से नहीं मिलता है. डी हमें सिर्फ एंड सिर्फ सनलाइट से मिलता है, इसलिए हमें डी के लिए सन पे ही रिलाई करना पड़ता है, नॉट ऑन फूड. ओके. अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे कल्चर में बहुत सारे उपवास वगैरह आते हैं. जैसे महीने में एकादशी हो गया, बहुत सारे कल्चर में ऐसा है कि 40 डेज का फास्ट हो गया. फिर अभी ईद गई थी तो ईद में भी ऐसा है कि आप पूरा महीना ऑन लाइक इन सर्टेन टाइम ही खा सकते हैं, फिर पूरा महीना आप फास्ट करेंगे. तो बहुत सारे ऐसे हमारे इंडियन कल्चर में फास्टिंग थिंग्स हैं. सावन महीना आएगा तब लोग फास्ट करेंगे. इवन जैन को देखे तो उनकी हिस्ट्री में भी उपवास काफी है. सो एवरी कल्चर इन इंडिया हैज उपवास, हैज फास्टिंग थिंग. तो क्या ये और इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिलेशन में है? और जो फास्टिंग में जो फूड हम खाते हैं, जैसे साबूदाना की खिचड़ी हो गई, आलू हो गए, फ्रूट्स हो गए. एज फार एज इंटरमिटेंट फास्टिंग इज कंसर्न, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे है. लाइक 16 घंटे का फास्टिंग है और विंडो खाने की है सिर्फ 8 घंटे की, या तो 20 घंटे का फास्टिंग है और 4 घंटे की विंडो है खाने की. ये पैटर्न जो है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आने के चांसेस ज्यादा है. और इसमें भी जैसे मैंने कहा, बॉडी टू बॉडी ऑलवेज डिफरेंट. कोई बॉडी ऐसा है कि वो फास्टिंग को हैंडल कर पा रहा है, बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है. लेकिन जैसे मान लो डायबिटीज है, क्लासिक एग्जांपल, हाइपर एसिडिटी है, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स है और वो बंदा अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग बिना सोचे समझे या कोई हेल्थ एडवाइजर के बिना, गाइडेंस के बिना अगर वो करेगा तो उसके जो फिजिकल इश्यूज है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएंगे. क्योंकि अगर डायबिटीज़ वाला बंदा अगर जो भूखा रहेगा तो उसको वो अनकॉन्शियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. एसिडिटी अगर बंदा भूखा रहेगा सर्टन टाइम तक तो उसको एसिडिटी इतनी एग्रेवेट होती है कि एसिडिटी का सीधा रिलेशन होता है हार्ट अटैक से. परसिस्टेंट अगर एसिडिटी हमें रहेगी तो हार्ट पे प्रॉब्लम आएगा. तो ये सारी चीज़ें बिना सोचे समझे करने की वो नहीं है. हाँ, लेकिन एक कोरिलेशन कैसा है कि जैसे जैनिज्म है तो वो लोग सनराइज होता है तब खाना शुरू करते हैं और सनसेट तक खाना खाते हैं, एंड देन दे आर जस्ट स्टॉप हैविंग एनी टाइप ऑफ फूड. तो ऑटोमेटिकली उनका 12 घंटे का फास्टिंग होता है. 12 घंटे का फास्टिंग या महीने में 4-5 दिन का फास्टिंग, जो एकादशी हुई या सोमवार हुआ, ऐसा कोई फास्टिंग, वो फिर भी बॉडी को थोड़ा हेल्पफुल होगा, बिकॉज उसमें हम बॉडी को रेस्ट देते हैं फ्रॉम द वर्क ऑफ डाइजेशन. वो डाइजेशन के काम से थोड़ी छुट्टी उसको मिलती है, तो वो बॉडी के जो दूसरे प्रॉब्लम्स है उस पे ध्यान देगा और उसको रिपेयर करने में अपना टाइम और अपनी एनर्जी लगाएगा. वाओ. यस, दिस इज अ बॉडी मैकेनिज्म. यस, दिस इज अ बॉडी मैकेनिज्म दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फास्टिंग का ये रीजन है कि हमारे सारे कल्चर में, सारे रिलीजन में फास्टिंग क्यों है, क्योंकि अननोइंगली वो बॉडी को रेस्ट देते हैं. लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि फास्टिंग में भी हम मौज करते हैं. फास्टिंग में भी हम फराली पिज़्ज़ा खा लिया, फराली सैंडविच खा ली, पता नहीं कैसे कैसे नाम आते हैं फास्टिंग में भी, कि जैसे फराली चिप्स, रेवियोली फराली चिप्स खा ली. तो दिस इज नॉट अ फास्टिंग. फास्टिंग मीन्स यू आर गिविंग ब्रेक टू योर बॉडी फ्रॉम द फूड. जैन्स जो फास्टिंग करते हैं रोज का, कई लोग आप मानोगे के सालों मिस के एक पैटर्न ही है कि हम सनसेट के बाद नहीं खाते हैं, बीट कुछ भी हो. तो वो एक पैटर्न है उनकी, तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न उनके बॉडी में उतनी सेट है, उससे उनके काफ़ी सारे डिजीज़ से वो दूर रहते हैं, क्योंकि वो एक रोज़ की पैटर्न है. 12 घंटे खाना खाना, 12 घंटे नहीं खाना खाना. तो वो एक एक्सट्रीमिटी भी नहीं है, वो एक नॉर्मल एक ऐसी पैटर्न है कि जो कोई भी फॉलो कर सकता है. आजकल आप कोई भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू सुन लो, वो लोग सनसेट के बाद खाना नहीं खाते हैं. दिस इज अ थिंग वो जो सदियों से चली आ रही है. जेंट्स के घरों में ये बहुत नॉर्मल पैटर्न है कि हाँ, सनसेट के बाद खाना नहीं मिलेगा. तो वो एक नॉर्मल पैटर्न है, वो सही है. लेकिन आप अगर 16 घंटे का, 20 घंटे का फास्टिंग बिना सोचे समझे, बिना आपकी बॉडी की तासीर को समझे हुए करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके डिसएडवांटेजेस फेस करने ही पड़ेंगे. जैसे अगर आपने फास्टिंग किया है, 5 दिन का होता है, लेडीज ज्यादा करती हैं कि
पति अच्छा मिले इसके लिए 16 सोमवार कर लिए, या फिर नमक के बिना गौरी व्रत कर लिया, या फिर ऐसा सब। और इन चीजों में कंट्रोल आजकल नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं कि उसके ऑप्शंस ढूंढे जाते हैं कि क्या Yes. खाया जाए। Yes. तो ये मतलब ऑप्शंस ढूंढना इज दैट गुड फॉर योर बॉडी, और यू शुड गिव इट अ रेस्ट? क्योंकि No. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंग्री हो जाते हैं, हम्म। खाना ना मिलने की वजह से गुस्सा आ जाता गुस्सा और हैंग्री, ये हाँ। सही बात है। नहीं, ये ऑप्शंस ढूंढना इतना रियलिस्टिक नहीं है। साइंटिफिकली आप देखा जाए तो जो हमारी फास्टिंग की पैटर्न है, जो पहले से चली आ रही है, सॉल्ट नहीं खाना है, फ्रूट्स पे ही रहना है पूरा दिन, तो वो पैटर्न एक्चुअली सही है टू डिटॉक्स योर बॉडी। है। फास्टिंग एक्चुअली हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए है, लेकिन हमने उसके पूरे जो उसका जो एडवांटेजेस है, उसका जो पर्पस है, वो ही चेंज कर दिया है। तो वो मेरे हिसाब से अगर ऐसा ही करना है तो इससे अच्छा है कि आप फास्टिंग ही ना करें। खा लो जो भी है, खा लो, जो खाना है खा लो, दूसरे पे गुस्सा निकालने से अच्छा है कि आपको जो मन हो वो खा लो एक बार। वेरी ट्रू। तो ये सही नहीं है। हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है टेक अवे सेगमेंट, जहाँ पे हम अलग अलग जितने भी हमारे लोग व्यूवर्स हैं उनको हेल्पफुल हो ऐसे टिप्स आपसे चाहेंगे। ओके। जैसे कि सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि एक पूरा दिन का रूटीन है, सुबह 6 बजे उठना या 7 बजे उठना, उसके बाद क्या खाना, फिर कितने पोर्शन में रात तक क्या खाना चाहिए, आप एक नॉर्मल सा एक रूटीन बता सकें। ओके। यूजुअली इसमें क्या होता है, जैसे हमारी लाइफ सीडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा है, हम सिटी में रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सीडेंटरी है, तो जो हमारा बेसिक जो बीएमआर है, जो हमारा वो बीएमआर हमारा काफी लो हो गया है। बोलते हैं कि जो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, हमारे पूरे दिन की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, वो जो एक्टिव पर्सन है उसकी कंपेयर में हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट काफी कम है, क्योंकि हम डेस्क जॉब ज्यादा करते हैं, और फीमेल को अगर देखा जाए तो हाउस हेल्प है उनके पास, तो वो कोई ऐसा जोर वाला काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो बीएमआर है वो काफी लो है। तो यूजुअली देखा जाए तो डेली अगर हम 1200-1300 कैलोरी का मील लेते हैं तो हम एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसमें प्रॉपर कार्ब्स, प्रॉपर प्रोटीन, फैट्स हमें उतनी ही जरूरी है, फैट से दूर भागना नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज है कि फैट हमें पूरे दिन में 15 ग्राम माने 3 टीस्पून से ज्यादा नहीं लेनी है। वो एक नॉर्मल, एक कोई भी एक हेल्दी इंसान के लिए 3 टीस्पून इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन हम 3 टीस्पून में तो सेट हो ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम वो अननोइंगली वो पोर्शन जो है वो हमारा ज्यादा हो जाता है और दूसरे पोर्शंस हमारे कम हो जाते हैं। सो एक प्रॉपर अगर रूटीन देखा जाए तो एक इंसान को पूरे दिन में 3 टीस्पून फैट्स का यूज करना चाहिए। उसमें चाहे आप घी यूज करो या तेल यूज करो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। एक जनरल टेक अवे में कहूँ तो मैं नट्स और सीड्स, हमारी जो ये मुट्ठी है उतने नट्स एंड सीड्स हमारी रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, डेली। यस, पूरे दिन की। तो उसमें आप आलमंड्स ले लिए, वॉलनट्स है, रेजिन है, पिस्ता ले लिया, फिर नट्स सारा आ गया। सीड्स में आप फ्लेक्स सीड है, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, ये सारी चीजें अगर आप डेली कंज्यूम करते हो तो ये एक आपके लिए ओवरऑल इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। पूरे दिन में जैसे 2 to 3 फ्रूट्स होने चाहिए, पूरे दिन में हमें 250 to 300 ग्राम तक के वेजिटेबल्स यूज करने चाहिए इन फॉर्म ऑफ सब्जी, इन फॉर्म ऑफ सैलड। इससे ज्यादा करो तो भी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि हमें फाइबर अच्छा मिल जाता है, हमें सेटिस्फेक्शन खाने का मिलता है, क्योंकि वेजिटेबल्स में मेजॉरिटी वाटर होता है, तो वो हमें जल्दी फुलनेस देते हैं, तो उसकी वजह से हम सेटिस्फेक्शन हमारा फूड का ज्यादा हो जाता है, तो हम दूसरी चीजों पे कम इनटू होता है और उसकी वजह से हम वेट भी बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि सबसे कम कैलोरीज देखी जाए तो वेजिटेबल्स में है। फ्रूट से भी ज्यादा कैलोरीज कम वेजिटेबल्स में है, बिकॉज वेजिटेबल्स में शुगर नहीं है। फ्रूट में फिर भी नेचुरल शुगर है, लेकिन वेजिटेबल्स में नहीं है। सो वी शुड हैव दैट हैबिट टू हैव मोर वेजिटेबल्स इन एनी फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ सब्जी, इन फॉर्म ऑफ सैलड। कोई भी, जैसे आपने चिल्ला बनाया उसमें भी आपने थोड़े वेजिटेबल्स डाल दिए, आपने कोई भी पराठा बनाया तो उसमें भी ज्यादा वेजिटेबल्स डाल दिए, तो उस तरह से हम वेजिटेबल का यूज
ज्यादा कर पाते। जैसे दाल भी बना ली तो उसमें आपने प्याज डाली, टमाटर डाले, धनिया डाला, तो वो भी एक वेजिटेबल का ही फॉर्म intake हुआ, हो जिसकी गया। वजह से आप वो फीलिंग फुल आप जल्दी से हो जाओगे। एक नॉर्मल इंसान को जैसे ब्रेकफास्ट में आपने सुबह थोड़े आप दिन की शुरुआत, अगर आपको हमेशा अच्छे से हेल्दी रहना है, स्किन और बाल का भी ध्यान रखना है, तो दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से मत कीजिए। स्टार्ट योर डे विथ फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। आप इन तीनों में से कोई भी जो आपको इजीली, आपको बॉडी को अच्छा लगे, उस तरह से आप दिन की शुरुआत कीजिए। भले उसके बाद आप चाय पीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। आपको जो हैबिट है वो आप कर सकते हो। पूरे दिन में 1 या 2 कप चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा पीने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि भी चलो मन किया और 4-5 कप आज यहाँ गए पी ली, आज किसी और क्लाइंट के पास गए पी ली, ऐसे नहीं कर सकते। तो आप एक नट्स एंड सीड्स और फ्रूट से दिन की शुरुआत कीजिए। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी गर्म खाना, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गई, चिल्ला हो गया, या कोई भी ढोकला हो गया, कोई भी सूजी का, या कोई भी दाल का ढोकला हो गया। और उसमें भी आप ऐसा ध्यान रखिए कि ऑयल का कंजम्पशन कम हो और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन ज्यादा हो, क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों में भी ऑयल हम बहुत डालते हैं। जैसे बाहर से पोहे ला लिए, हमने संतोष मान लिया कि हमने पोहे खाए, लेकिन उसने कितना ऑयल डाला वो हम उसका चेक नहीं करते हैं। ढोकला भी इतना ऑयल वाला हम ढोकला खाएंगे, तो ये सारी चीजें फिर हमें लगेगा हमने हेल्दी खाना खाया, लेकिन वो एक्चुअली हेल्दी नहीं है। लेकिन कोई भी गरम नाश्ता आप ले सकते हो ब्रेकफास्ट में। फिर मिड मॉर्निंग हो गया, तो जैसे आपने नारियल पानी लिया या कोई भी फ्रूट लिया 11 या 12 बजे। अगर आपका लेट लंच है तो 1 से 2 या 2-2:30 बजे अगर आप लंच करते हो, तो आप 11 बजे इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉफी in the office, you can have coconut water, you can have buttermilk, या you can have simple one fruit to avoid that tea or coffee। तो वो एक अच्छा रास्ता है। और आप उस टाइम पे कुछ हेल्दी डालोगे अपने बॉडी में, तो वो भी एक अच्छी हैबिट हो जाएगी आपकी बॉडी को, तो फिर वो चाय या कॉफी उस टाइम पे क्रेव नहीं करेगी। तो वो एक कर सकते हो। फिर लंच में आप प्रॉपर मील लो। रोटी, आपने मिलेट की रोटी खाई या गेहूं की रोटी खानी हो, तो गेहूं की रोटी को मिलेट की रोटी के साथ गेहूं के आटे को मिक्स कीजिए, तो वो सारा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। जैसे आप राजगीरा मिक्स कर सकते हैं, जौ मिक्स कर सकते हैं, रागी मिक्स कर सकते हैं, फिर आप ज्वार मिक्स कर सकते हैं। गेहूं का आटा, सिर्फ गेहूं का आटा न लेके ये सारी चीजें मिक्स की हुई रोटी ले सकते हैं। सब्जी, सैलड, बटर मिल्क, इसकी हैबिट डालिए। एक ही है कि जैसे अगर आप राइस खा रहे हो जिस दिन, उस दिन आप रोटी अवॉइड कीजिए, और अगर रोटी खा रहे हो तो राइस अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो दोनों चीजें कार्ब्स का लोड बढ़ा देती है, और उसकी वजह से आप बॉडी इतना फुल हो जाता है कि फिर हम काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, नींद आती है, नींद जैसा आ जाता है। तो अगर आप राइस खाना चाहते हो तो दाल, राइस, सब्जी, सैलड, बटर मिल्क, इस तरह की पैटर्न कीजिए। और अगर आप रोटी खाना चाहते हो तो रोटी, सब्जी, दाल, सैलड एंड बटर मिल्क। तो ये दोनों कंप्लीट फॉर्मेट है। तो वो आप कब इवन आप कोई बंदा जैसे मान लो रोज राइस खाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप साउथ इंडियन देख लो, वो लोग रोज राइस ही खाते हैं, वहां पे रोटी का कोई कल्चर ही नहीं है। फिर भी वो लोग काफी फिट है। ऐसा नहीं है कि वो लोग राइस खा रहे हैं इसलिए अनफिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम फूड ग्रुप को इस तरह से अलग रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो आप इस तरह से खा सकते हो। फिर 4-5 बजे आपने चाय ली। 4 to 6 का टाइम ऐसा है कि उस टाइम पे बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा डाउन जाता है, और उसकी वजह से हमारे क्रेविंग्स बढ़ते हैं, हमें लेथार्जी फील होती है, और हमें कुछ ना कुछ उस टाइम पे ऐसा कुछ चाहिए, कुछ हैंडी, कि जिसकी वजह से हमारा मूड एनहांस हो। सो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर एवरीवन टू हैव समथिंग हेल्दी एट दैट टाइम। तो वो उस टाइम पे अगर आप प्रोटीन पोर्शन लोगे, लाइक मखाना आपने हेल्दी ले लिया, रोस्टेड चना ले लिए, पीनट्स ले लिए, या तो फिर आप मखाना में थोड़े सब्जी, ये प्याज टमाटर डाल के भेल जैसा बना लिया, तो उस तरह के ऑप्शंस है। बॉइल्ड कॉर्न ले लिए उस टाइम पे। तो ऐसी सारी चीजें अगर आप लोगे, या तो कुछ भी, जैसे किसी को मीठा खाना हो तो कोई भी हेल्दी, जैसे होममेड बार्स बनते हैं, प्रोटीन बार्स बनते हैं, तो ऐसी कोई चीज ले ली कि जिससे आपका बॉडी उस टाइम पे जो लो फील कर रहा है वो अच्छा फील करेगा, और अगेन आप 2-3 घंटे अच्छा काम कर पाओगे। सो 4 to 6 इज अ टाइम टू हैव
इंस्टेड ऑफ दिस पानी पूरी एंड वड़ा पाव यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ हेल्दी थिंग्स, फ्रूट ले लिया, तो आप उस टाइम को आपको वो जो क्रेविंग है वो आप मैनेज कर पाओगे। वेरी ट्रू। या और उसके बाद आप डिनर करो। डिनर आपका यूजुअली इंडियंस में 7 to 9 के बीच में डिनर टाइम होता है। जितना जल्दी डिनर करोगे उतनी आपके सेहत के लिए अच्छा है। और एक चीज है कि डिनर के 2 या 3 घंटे बाद हमें सोने जाना है, तो यू नीड टू मैनेज द टाइमिंग विथ योर स्लीप टाइम। तो उस तरह से आपको, जैसे आप 9-10 बजे सो जाते हो तो यू हैव टू हैव योर डिनर बाय 7। तो आप 3 घंटे का फासला दोगे तो ही वो अच्छे से नींद आ पाएगी बॉडी को, क्योंकि जैसे ही आप डिनर करोगे बॉडी डाइजेशन के काम में लग जाएगा, तो वो उस टाइम पे डाइजेशन करेगा, तो वो उस टाइम पे आपको अच्छी नींद नहीं दे पाएगा। 2-3 घंटे वो डाइजेशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही वो आपको अच्छी नींद दे पाएगा। ये सारी बॉडी की साइकिल सेट की हुई है। अगर आप वो साइकिल में रहोगे, अगर आप वो आपकी बॉडी क्लॉक को मैनेज करोगे, तो ही आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले पाओगे, क्योंकि स्लीप का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना हमारे फूड का है। राइट। तो डिनर के टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत लेट ना करे और डिनर करके तुरंत ना सो जाए। कई लोग ऐसा होते हैं कि 10 बजे घर गए, डिनर किया और सीधा 11 बजे सो गए। दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज उसकी वजह से आप एसिडिटी, हार्ट के इश्यूज, फिर ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें आपको परेशान करेगी। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बॉडी ऑर्गन्स पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट देती है। तो वो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा डिनर टाइम बहुत प्रॉपर होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें नींद भी अच्छी आए और हम दूसरे दिन फ्रेश उठ सके और अपना काम कर सके अच्छी तरीके से। और फिर जो रात को उठ के क्रेविंग होती है आइसक्रीम खाने की, डेजर्ट खाने की, उसमें क्या खाया जाए? सबसे बेस्ट ऑप्शन है रात को, जैसे कोई भी सीजनल फ्रूट थोड़ा ले लिया, दैट इज द मेन थिंग विच वी कैन डू। या तो फिर अगर ऐसा है कि नहीं हमें तो कुछ ऐसा वही डिजर्ट जैसा ही चाहिए, तो आप कुछ भी ठंडा जैसे दूध ले सकते हो, घर का ठंडा दूध ले सकते हो, आप उसमें डेट डाल सकते हो, तो डेट की वजह से वो स्वीट क्रेविंग भी आपकी कम हो जाएगी। या तो आप डेट और ड्राई फ्रूट का एक आधा छोटा पीस ले सकते हो, या तो आप छोटा एक डार्क चॉकलेट का पीस ले सकते हो, तो कंट्रोल दैट क्रेविंग। क्योंकि डार्क चॉकलेट फिर भी बॉडी को इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा जितना वो आइसक्रीम या चॉकलेट या वो जो नॉर्मल चॉकलेट बाजार में मिलती है वो ज्यादा आपको इश्यूज करेगा, क्योंकि उसमें चॉकलेट का पोर्शन कम है और शुगर का ज्यादा है। सो डार्क चॉकलेट इज अ गुड ऑप्शन। ठंडा दूध आप ले सकते हो, केसर वाला दूध ले सकते हो, या तो एक ड्राई फ्रूट का रोल ले सकते हो, और या तो कुछ मंच जैसा करना हो तो मखाना इज अ गुड ऑप्शन, या तो कोई भी सीजनल फ्रूट इज अ गुड ऑप्शन अगर रात का क्रेविंग मैनेज करना हो तो। वाह, आपने ऐसे ही बैठे बैठे 4-5 ऑप्शंस दे दिए। नाउ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू ईट आइसक्रीम्स एंड अदर डेजर्ट्स। ओके, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमें डाइट में कंपलसरी ऐड करनी है और एक ऐसी चीज जो हमें कंपलसरी हमारे डाइट से निकाल देनी है? आजकल हम इंडिया की बात करें हम तो यहाँ के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और यहाँ की जो हमारी चीज़ें हैं जो सॉइल में उगती है, जहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं उसको, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए वो डे बाय डे कम हो रही है। फूड एडल्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो ऑलरेडी हम सॉइल से ले रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशन होती है, जहाँ से फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम है। और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हम उसको पकाते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर इज नॉट ऑन अ रॉ फूड, इंडियन कल्चर मोर ऑन अ कुकिंग बेस। हम कुकिंग करते हैं ज्यादा, रॉ फूड इतना नहीं खाते हैं, तो कुकिंग में थोड़ा न्यूट्रिशनल लॉस होगा, क्योंकि बी विटामिन है, सी है, वो कुकिंग में थोड़ा कम हो जाता है बॉडी में, वो फूड में। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थोड़ी आती ही है हर बार। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपने फूड में हमेशा के लिए नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करें। और नट्स एंड सीड्स ऐसे ही नहीं लेने हैं, हमें उसको भिगो के लेने हैं। कोई भी नट्स अगर आप भिगोगे और उसको फिर उसके बाद कंज्यूम करोगे तो उसकी जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो नट्स एंड सीड्स इज द मस्ट थिंग इन आवर लाइफ के हमें वो कंज्यूम रोज करनी ही है।
सो Right. दिस इज अ बेस्ट थिंग जो आप इंक्लूड कर सकते हो अलोंग विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड आप डेयरी प्रोडक्ट्स आप अपने रोज के रोजमर्रा की लाइफ में कर सकते हो। अगर किसी को मिल्क सूट नहीं कर रहा है तो वो कर्ड एंड बटर मिल्क को ज्यादा ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें गट बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, तो वो अपनी बॉडी को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं गट को कि हमारे जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो पाए। ओके। जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो भले मिल्क ना ले, लेकिन वो धीरे धीरे अगर कर्ड और बटर मिल्क कंज्यूम करेगा तो वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएगा और उसके बेनिफिट्स ले पाएगा। तो नट्स एंड सीड्स आई कैन से कि वो एक फूड है जो हमारी लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए। एंड जो स्ट्रिक्टली जो हमारी लाइफ में से निकाल देने की ज़रूरत है, दैट इज मैदा इन एनी फॉर्म, एक्सेस शुगर इन एनी फॉर्म। क्योंकि हम लोग आजकल जो फैशन है ना, डिप्स, फिर सॉसेस, फिर केचप्स, डिफरेंट टाइप की वो ऊपर डिप लगा लिया कि भाई मेयोनीज डाल दिया या स्वीट अनियन वो डिप डाल दिया, ये सारे जो रेडीली अवेलेबल है वो लोग ऐसा लिखते हैं कि 0 कैलोरीज है, 0 ऑयल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें काफी हिडन शुगर्स होती है, हिडन सारी सॉल्ट, हिडन प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। सो हमारी लाइफ में से अगर कुछ चीजें निकालने की जरूरत है तो मैदा एंड प्रेजर्वेटिव से जितना दूर रहोगे, जितना क्लीन ईटिंग करोगे, उतना आप अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा पाओगे, उतना आप अपनी एज को कॉन्कर कर पाओगे। जितना आप क्लीन ईटिंग करोगे आपकी एज उतनी ही आप यंग दिखोगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लीन ईटिंग नहीं करने वालों के साथ कि उनकी एज जो है उससे वो ज्यादा दिखते हैं। जैसे कोई भी इंसान है जो पूरा महीने में जैसे 10 बार बाहर खाना खाता है, मैदा खाता है, या ऐसे सॉसेजेस, प्रेजर्वेटिव वाली ब्रेड, ये सब इवन बिस्किट्स, चाय और बिस्किट यस, चाय और बिस्किट हमारे घर में यस। ये वैसे देखा जाए तो बिस्किट्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि दिस इज एक्चुअली नथिंग बट 6 महीना पुराना आटा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट होती है 6 महीने की। तो 6 महीना पुराना आटा हम लोग शौक से खाते हैं सुबह सुबह बिस्किट के साथ। सो मेरा ऐसा मानना है कि बिस्किट से हो सके उतने दूर रहो। मैं अपने क्लाइंट्स को बिस्किट्स क्योंकि उनकी हैबिट होती है इसलिए मुझे देना होता है, तो आई प्रिफर थ्रेप्टिन बिस्किट, क्योंकि उसमें एटलीस्ट वो एक न्यूट्रिशन वाले बिस्किट है जिसमें अच्छा प्रोटीन है। वो यूजुअली डॉक्टर्स भी सर्जरी के बाद देते हैं तो रिकवर आवर बॉडी, तो उसमें प्रोटीन का पोर्शन अच्छा है। जैसे 2 बिस्किट में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। आई इवन गिव टू किड्स ऑल्सो, जो बच्चे आते हैं मेरे पास चाइल्ड ओबेसिटी में, तो उनको भी मैं थ्रेप्टिन बिस्किट सजेस्ट करती हूँ। तो उसको एटलीस्ट बिस्किट का भले इतना सेटिस्फेक्शन ना मिले क्योंकि टेस्ट में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी एक हैंडी फूड है जो हम ले सकते हैं इन इंस्टेड ऑफ मैरी बिस्किट और ये ओट्स वाले बिस्किट और ये और वो। उसकी वजह से ओट्स वाले बिस्किट भी हेल्दी नहीं है? बिकॉज उसमें ओट्स के साथ साथ अगेन आप देखोगे तो प्रेजर्वेटिव एंड शुगर बहुत सारी होती है। इवन शुगर फ्री इज ऑल्सो प्रेजर्वेटिव, तो वो सारी चीजों से ही वो ओट्स का बिस्किट बनता है। और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए नेचुरली उनको डालना ही पड़ेगा प्रेजर्वेटिव्स। तो जितना हो सके उतना प्रेजर्वेटिव से दूर रहोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये 2 चीजें आप अपनी लाइफ में से निकाल सकते हो, तो मैदा एंड प्रेजर्वेटिव। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जितने भी लोग जी रहे हैं ना, सबको कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होते हैं। yes. तो वो उसके पीछे का रीजन क्या है, और क्या हमारा डाइट जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे, कितना अफेक्ट करता है? हमारा जो डाइट है उसमें आप नॉर्मली देखो तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े फसी ईटर्स है। कोई आप देखोगे तो आपको जो चीज पसंद है वो सामने वाले को पसंद नहीं है, वो कुछ और खाएगा, आप कुछ और खाओगे। सो द थिंग इज के बैलेंस हमारे मील में इतना नहीं है। द मेजर रीजन फॉर क्रेविंग इज नो बैलेंस इन आवर मील्स। हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज द मेजर रीजन फॉर आवर क्रेविंग। हम लोग क्रेव करते हैं बिकॉज हमारा जो खाना है वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, और उसी की वजह से हमें क्रेविंग्स हो रही है। और क्रेविंग्स का एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। इमोशनल अगर हम बैलेंस में नहीं है, कोई ना कोई वर्क प्लेस पे या घर में अगर हम कोई स्ट्रेस
हैंडल नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस को भी हैंडल करना पड़ता है, स्ट्रेस को तो सबकी लाइफ में है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करे वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बंदा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा है तो वो क्रेविंग उसको ज्यादा होगी, वो कंफर्ट फूड ज्यादा ढूंढेगा, चॉकलेट्स लेगा या आइसक्रीम लेगा या तो कोई क्रंची वेफर्स पे, जिसको सॉल्टी पसंद होगा वो वेफर्स लेगा, जिसमें उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ मैंने ये क्रंची कुछ खाया, मुझे अच्छा फील हुआ। तो क्रेविंग रिलेट करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड स्ट्रेस से। जो हमारी फूड में जो नट्स, सीड्स, ये सारे ब्रेन फूड्स कहे जाते हैं, अगर वो हम नहीं लेते, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, वो जो हम अगर नहीं लेते, कोई चीज जैसे बोलता है ना कि मैं लो कार्ब्स पे हूँ या मैंने कार्ब्स छोड़ दिए हैं, तो वो बंदा आप उसका ऑब्जर्व करोगे तो 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद अगर वो लॉन्ग टाइम तक ऐसी पैटर्न में रहेगा तो उसको डिप्रेशन और एंजाइटी आने के 50% मोर चांसेस है। तो वो फूड से बहुत रिलेट करता है। हमारा फूड जो है हमें एक फोकस देता है, हमें एक क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, हमें एक सेटाइटी देता है कि भी एक सेटिस्फेक्शन है कि भी चलो मैंने आज अच्छा खाना खाया है। सो वो हमारे फोकस, हमारी क्लैरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ ये दोनों बहुत एक साथ जुड़े हुए हैं। तो फूड बेशक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली गुड फूड। और उसमें हम जो आप बोलते हैं कि वंस अ वीक इंडल्जेंस, जो हमारे फेवरेट फूड भी आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। लेकिन यूजुअली मैंने पैटर्न देखी है, जो लोग वेट लॉस जर्नी पे है, जो मेरे क्लाइंट्स है, वो एक बार वेट लॉस जर्नी करने के बाद एक पैटर्न सीख जाते हैं कि उनको कैसे अपनी लाइफ को, अपनी फूड पैटर्न को हैंडल करना है, अपने क्रेविंग्स जो है, अपनी जो इच्छाएं है, कहीं आउट ऑफ टाउन गए हैं तो कुछ खा लिया तो उसको भी कैसे फिर बैलेंस करे, वो उनको आ जाता है। उसके लिए क्रूशियल रोल है एक्सरसाइज का भी। सिर्फ डाइट इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर हमें हेल्दी रहना है तो दिन का 1 घंटा हमें एक्सरसाइज को देना पड़ेगा। वो एक इनएविटेबल पार्ट है हमारी लाइफ का, एक वाइटल पार्ट है जो हमें डाइट के फुल जो हमारे बेनिफिट्स है वो देगा। एक्सरसाइज करने से हमारे पूरे बॉडी में जो एनर्जी आएगी, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी आएगी, वो सारी चीजें एक्सरसाइज से आएगी। कैन एक्सरसाइज बी लाइक अ सिंपल वॉक? वॉकिंग हो सकता है, सिंपल कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हो सकती है, बीट वॉकिंग, बीट जॉगिंग, स्विमिंग, कोई भी टेनिस खेल रहे हो या बैडमिंटन खेल रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एक्सरसाइज। या तो आप जिम में जा रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो हफ्ते में 2 बार, या सिंपल आप अपनी सोसाइटी में सिर्फ 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का वॉक करते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एक्सरसाइज। सो डाइट के साथ अगर एक्सरसाइज होगा तो सोने पे सुहागा रहेगा, लेकिन इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। दोनों चीजों में, बीट डाइट और बीट एक्सरसाइज, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन इन अर लाइफ। आपको एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि भी चलो जिम में पैसे भर लिए, 1 महीना चला गया, फिर मैं 9 महीना, अभी टाइम नहीं है। आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है कि मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, मुझे मेरे पैसे डॉक्टर्स की दवाइयों पे वेस्ट नहीं करने हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छा खाना एंड 1 घंटे की एक्सरसाइज, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइट, इसमें आप कोई शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप स्ट्रिक्ट डाइटिशियन लग रहे हैं मुझे। एटलीस्ट वो होना जरूरी है। आप इतने स्ट्रिक्ट रहोगे तो पीपल इतना करेंगे। ट्रू। क्योंकि आजकल आप जैसे मैं डाइट चार्ट बना के देती हूँ तो मुझे पता है कि ये 80% ही फॉलो होने वाला है। अच्छा। यस, ये 80% होगा तो भी अच्छा है कि 80% अगर बंदा इस पे स्टिक रहेगा तो भी वो धीरे धीरे बॉडी अपनी पैटर्न वो ले लेगा और वो उस हिसाब से ही फिर फूड चॉइसेस करेगा। तो दिस इज बेसिकली, मैं अपने क्लाइंट्स को वेट लॉस के साथ एक लर्निंग देती हूँ, एक पैटर्न देती हूँ कि उनसे वो अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से लीड कर सके। कोई बंदा लाइफ टाइम तो अपने पास आने वाला है नहीं, तो उसको एक ऐसी पैटर्न सिखाओ को जो वो अपने पूरे फैमिली को सिखाए कि इस तरह से। जैसे मेरे काफी क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम हम अब मेनू सोचते ही नहीं है, आपने जो मेनूज दिए है वही मेनूज हम पूरी फैमिली के लिए बना देते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ फैमिली डाइट, नॉट अ पर्सनल डाइट। तो वो बहुत जरूरी है कि हम वो एक पैटर्न सीख ले जिसकी वजह से हम हेल्दी
अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दीली लीड कर सके। वेरी ट्रू। और बहुत लोगों की आदत होती है, स्पेशली फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो हम इंडिया में भी अब अडेप्ट करने लगे हैं कि जैसे आज हमने थोड़ा ज़्यादा खाना बना लिया, पाव भाजी आई है, बहुत सारे लोग आए हैं, बना लिए, अब थोड़ी सी पाव भाजी रह गई है तो दूसरे दिन फ्रिज में रख के फिर दूसरे दिन खाएंगे। यार आज जो टेस्ट आ रहा है ना वो तो कल भी नहीं आ रहा था। तो ये कितना सही है। ये एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कुकिंग में, जैसे हमारा आयुर्वेद और वो सब बोलते हैं कि जितना फ्रेश खाना आप खाओगे, जैसे आज खाना जैसे बना लिया खाना उसको 5-6 घंटे में कंज्यूम कर लोगे तो जितना उसकी वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उस टाइम तक रहेगी उसके बाद वो खाना डेड गिना जाएगा। दैट इज अ डेड फूड यू आर कंज्यूमिंग। मतलब उससे कुछ आपको न्यूट्रिशन कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपको। आप अगर आटा भी जैसे पूरे हफ्ते का बना के फ्रिज में रख लिया और उसमें से रोज रोटी बना ली, नो न्यूट्रिशन इन दैट। जितना हो सके उतना फ्रेश खाना खाइए। होम कुक फूड का मतलब ही ये है फ्रेशली, हमें आगे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि फ्रेशली होम कुक फूड। पूरे हफ्ते का एक दिन बना लिया और पूरा हफ्ता चला लिया, दैट इज कंसिडर्ड डेड फूड। वो डेड फूड में उसका कंसिडरेशन होता है। राइट। उससे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू और उससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर सच एन अलार्मिंग एंड सच एन एनलाइटिंग एपिसोड। थैंक यू। बहुत ही आपने अवेयरनेस हमें दी है बहुत सारी चीजों में जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। सही बात और है। ये सब्जेक्ट काफी वास्ट है और ये हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि डे टू डे हमें फूड के बिना हम चलने वाले हैं नहीं। सो डे टू डे हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है ये। तो उसके बारे में आप जितनी भी बातें करोगे, जितना आप लोगों को अवेयर करोगे, उतना ही उनकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे। और स्ट्रिक्ट ही सही एक अप्रोच, चलो यूजुअली यहाँ अहमदाबाद हो या इंडिया हो या कहीं पे भी हो, आप अगर डायटिशियन के पास जाते हो तो एक माइंड में एक ये हो जाता है कि हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा, वरना मैम कुछ ना कुछ बातें सुनाएगी, कुछ ना कुछ कहेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो 2-4 एक्स्ट्रा बातें सुनाएगी कि भाई आपने ये किया, आपने वो किया, इसलिए रिजल्ट नहीं मिला। सो बेसिकली गोइंग टू अ डायटिशियन मीन्स यू आर गोइंग टू follow your discipline. follow your discipline, you are going to the path of discipline। जैसे हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं एक डिसिप्लिन सीखने के लिए, एक लाइफ का एक रूल बनाने के लिए भी कि इस तरह से हमें आगे जाना है। तो ये डायटिशियन के पास जाना या एक लाइफ की पैटर्न सीखना, फूड की पैटर्न सीखना इज नथिंग बट अ पाथ ऑफ डिसिप्लिन। वेरी वेल सेड मैम। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस एपिसोड से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर भी होंगे कि वो डायटिशियन के पास जाए, चाहे वो भले उनका वेट बराबर भी है फिर भी जाए। क्योंकि आजकल मैंने ऐसा ही से कि कोरोना के बाद ये अवेयरनेस हुई है। अगर कोई इम्यूनिटी उनकी लो है, बार बार बीमार हो रहा है, किसी को ब्लोटिंग का इश्यू है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी पेन है, तो ऐसी चीजों के लिए भी वो डायटिशियन को कंसल्ट करते हैं टू करेक्ट देयर फूड पैटर्न। क्योंकि उनको डॉक्टर्स आजकल इतने बिजी है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग एक्सप्लेन कर पाए कि आप इस तरह से फूड को सेट कीजिए। इसीलिए वो लोग हमें रिफर करते हैं कि आप डायटिशियन के पास जाओ और उनसे सीखो कि आपको किस तरह से खाना खाना है। सो दिस इज बोथ द सेगमेंट्स आर डिफरेंट, कि वो ट्रीट करते हैं और हम लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से हम खाना खाए तो हम छोटे मोटे हमारे हेल्थ इश्यूज या तो क्रॉनिक डिजीजेस लाइक कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सबको कैसे कॉन्कर कर पाए, कैसे अपनी लाइफ में से उसके सिम्टम्स और उसकी इफेक्ट को नलिफाई कर पाए। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। इट वाज एब्सोल्युटली प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारी डायटिशियन मिस ऋतु शाह, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों से अवेयर कराया कि हमें क्या खाना चाहिए एंड टू फॉलो द पाथ ऑफ डिसिप्लिन। हमें इसीलिए एक डायटिशियन के पास डेफिनेटली जाना चाहिए। ऐसे ही अगले एपिसोड में एक और गेस्ट को लाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ लेट्स टॉक पॉडकास्ट में। फर्नीचर कर्टेसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।